नमस्कार। सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ी बहस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रोहित कुमार। छत्तीसगढ़ सरकार ने आज से 200 यूनिट तक हाफ बिजली बिल योजना लागू कर दी है, जिससे प्रदेश के लाखों परिवारों को सीधी आर्थिक राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने विधानसभा के विशेष सत्र में इसका ऐलान किया था। सरकार का कहना है कि बढ़ती महंगाई और बिजली खर्च से जूझ रहे छोटे और मध्यम वर्गीय परिवारों को यह योजना बड़ी राहत देगी। योजना का लाभ केवल 200 यूनिट तक खपत करने वाले उपभोक्ताओं को मिलेगा। 201 यूनिट होने पर लाभ नहीं मिलेगा। बताया जा रहा है कि करीब 36 लाख घरेलू उपभोक्ता इस योजना के दायरे में आएंगे, जबकि 200 से 400 यूनिट खपत वाले 6 लाख अतिरिक्त उपभोक्ताओं को भी 1 वर्ष तक 200 यूनिट तक आधे बिल का लाभ दिया जाएगा। यह मोहलत लोगों को पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत सोलर प्लांट लगाने को प्रोत्साहित करने के लिए लिया गया है। पूर्व सरकार के समय यह योजना 400 यूनिट तक लागू थी, जिसे अगस्त 2025 में घटाकर 100 यूनिट तक कर दिया गया। बढ़ती शिकायतों के बाद अब सीमा 200 यूनिट की गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में औसत खपत 120 से लेकर 180 यूनिट तक है, इसीलिए वहां अधिकतर परिवारों को पूरा लाभ मिलेगा। शहरों में परिवारों को खपत कम करने की कोशिश करनी होगी। ऊर्जा विभाग के अनुसार 200 यूनिट से 1 यूनिट भी अधिक होने पर पूरा बिल देना होगा। पूरे मामले पर मंत्री खुशवंत साहब ने कहा है कि सरकार हर वर्ग के हित में काम कर रही है। बिजली योजना और पीएम सूर्य घर योजना दोनों से लोगों को लाभ मिलेगा। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने आरोप लगाया है कि पूर्व की 400 यूनिट मुफ्त योजना खत्म कर 200 यूनिट छूट देना जनता के साथ धोखा है। आज इसी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले सियासी बयानबाजियां सुनिए। तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से बिजली बिल में राहत दी गई है। अब 200 यूनिट तक बिजली फ्री दी जाएगी। तो इस पूरे प्रकरण को लेकर अब सियासी बयानबाजियां शुरू हो गई हैं। कई जगह पर विरोध भी देखने को मिला है। कांग्रेस की तरफ से साफ तौर पर कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमारे 400 यूनिट वाली योजना को हटाकर उसको अब 200 यूनिट पर ला दिया है। यानी कि कांग्रेस की सरकार पहले 400 यूनिट तक की छूट दिया करती थी, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी ने उसे घटाकर 200 यूनिट तक पहुंचा दिया है। इसी को लेकर अब सियासी बयानबाजियां शुरू हो गई हैं। कांग्रेस की तरफ से लगातार हमला बोला जा रहा है। 1 साल में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत लोग अब सोलर प्लांट लगा सकेंगे। पिछली सरकार के समय यह योजना 400 यूनिट तक लागू थी, लेकिन अब इसे घटाकर, यानी कि अगस्त 2025 में घटाकर 100 यूनिट कर दिया गया था। तो छत्तीसगढ़ में आज से 200 यूनिट तक की बिजली को लेकर बड़ा फैसला आया है। सिर्फ 200 यूनिट तक खपत करने वालों को ही इसका लाभ मिलेगा। प्रदेश के करीब 36 लाख घरेलू उपभोक्ता योजना के दायरे में हैं। 200 से 400 यूनिट खपत वाले 6 लाख अतिरिक्त उपभोक्ताओं को भी इसका लाभ मिलेगा। 200 से 400 यूनिट वाले उपभोक्ताओं को 1 वर्ष तक 200 यूनिट तक की छूट दी जाएगी। 1 साल में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत यह पूरा लागू किया गया है। चलिए चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। हमारे साथ 2 मेहमान जुड़ चुके हैं। प्रवीण साहू हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत है आपका। तो वही कांग्रेस से सौरभ साहू हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करते हैं प्रवीण साहू के साथ। प्रवीण जी, चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक सवाल, मेरा ये पर्सनल सवाल है। सवाल यह है कि क्या अब बिजली मुफ्त करना एक स्कीम बन गया है, एक टैक्टिस बन गया है चुनाव जीतने का? क्योंकि यह सवाल इसलिए है आपसे क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ज्यादा राज्यों में है। भारत के जितने भी राज्य हैं उन सभी राज्यों में अभी भारतीय जनता पार्टी सरकार में नजर आ रही है, और सभी राज्यों में कहीं ना कहीं बिजली मुफ्त देने का एक प्रचलन चल पड़ा है। हालिया चुनाव हम बिहार का दे सकते हैं, जहां पर अचानक से बिजली मुफ्त कर दी गई और उसका रिजल्ट भी देखने को मिला। भारतीय जनता पार्टी एनडीए को प्रचंड बहुमत के साथ जीत मिली। क्या कहेंगे?
देखिए, सबसे पहले भारत माता की जय कहूंगा। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम और आदरणीय जनता को मैं नमन करता हूं। देखिए, आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है और देखिए इसी प्रश्न का मैं स्पष्ट रूप से उत्तर दूंगा। देखिए कि हम सब चाहते हैं कि हम बिजली का उपयोग करें, इसलिए सबसे महत्वपूर्ण यूज अगर हम बात करें, जिस प्रकार से हम पीएम सूर्यघर योजना के माध्यम से हम आग्रह कर रहे हैं कि प्रत्येक घर में हम करें, तो जो है सोलर रूफटॉप अगर हम की हम इंस्टॉलेशन करें, जिसके माध्यम से चाहे वो केंद्र हो या राज्य हो, अगर हम बात करें 3 किलोवाट का अगर इंस्टॉलेशन होता है तो लगभग 1,08,000 की टोटल सब्सिडी केंद्र और राज्य को मिलाकर मिल रही है। तो निश्चित रूप से जो नॉर्मल कंज्यूमर है वो स्वयं उपभोक्ता न बनकर एक प्रोड्यूसर बन रहा है, स्वयं बिजली कहीं ना कहीं उत्पादन कर रहा है और बेच भी रहा है। रही बात देखिए जो फ्री की बात है, तो देखिए इस पीएम सूर्यघर योजना के माध्यम से लगातार जो समाज उपभोक्ता कहीं ना कहीं प्रोड्यूसर बनकर स्वयं बिजली का कहीं ना कहीं उत्पादन कर रहा है और बिक्री कर रहा है, तो कहीं ना कहीं इससे समाज में परिवर्तन आ रही है। विद्युत की खपत भी हो रही है, लेकिन इससे और भी अगर कहीं ना कहीं अगर प्रचलन हो रहा है तो ये तो कहीं ना कहीं अच्छा विषय है। और रही बात देखिए जो 200 यूनिट तक की अगर बिजली बिल की हम बात करें, हाफ यूनिट तक की हम बात करें, तो सराहनीय पहले आपने ही अपने रिपोर्ट में बताया कि अगर राज्य की हम बात करें तो औसतन जो यूनिट की खपत होती है ग्रामीण क्षेत्रों में, जो हमारा प्रदेश का अधिकांश हिस्सा जो ग्रामीण क्षेत्र है वो 120 यूनिट से लेकर 180 यूनिट तक है। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये जो जो 200 यूनिट के है, निश्चित रूप से अगर हमें तो उनका बिजली का बिल लगभग माफ होने वाला है। तो ये विष्णु जी की अच्छी रणनीति है। कहीं ना कहीं हमारी बात करें तो प्रदेश के लिए जनकारी लाभकारी एक योजना है, जिसके माध्यम से सर्वांगीण विकास होने वाला है। और उसके ऊपर कहीं ना कहीं प्रोत्साहित कर रहे हैं कि प्रत्येक घर में आप पीएम सूर्यघर योजना के माध्यम से आप जो है सोलर रूफटॉप का बिजली का संयंत्र लगाइए। तो ये अच्छी योजना है और कांग्रेस को देखिए केवल विरोध करना है, इसलिए कांग्रेस विरोध करती है। कांग्रेस भले कहेगी कि वो 450 यूनिट माफ करती थी, लेकिन जनता यह भी जानती है कि पिछले 5 साल के जो कांग्रेस के कार्यकाल में बोलने को बिजली बिल हाफ था, बिजली हाफ हो गई थी। अगर आप बात करें रायपुर राजधानी में, अगर बात में अपने घर की बात करें तो लगभग 4 से 6 घंटे की कटौती राजधानी रायपुर में होती थी और एकदम भरते थे कि भाई 400 यूनिट हाफ हो गया है। तो भाई कांग्रेस के कार्यकाल में केवल भ्रष्टाचार होता था, बिजली के बिल के नाम पर भी कि जनता को ठगा गया, बिजली का बिल पूरा आता था लेकिन बिजली हाफ हो गई। चलिए ठीक है प्रवीण। सौरभ, प्रवीण को सुना आपने, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि भले कांग्रेस अपने सरकार के दौरान 400 यूनिट बिजली फ्री दिया करती थी, लेकिन बिजली कटौती के जरिए उसका भुगतान कर लिया जाता था। देखिए रोहित जी, आप अभी छत्तीसगढ़ में जनता में किसी को भी रात चलते भी अगर खड़े करके पूछ लेंगे ना, तो प्रवीण जी की ये बात पूरी पूरी झूठ साबित हो जाएगी। आज जिस तरीके से बिजली कटौती शहर के अंदर और ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर है, उसका तो मतलब कांग्रेस की जो 5 साल की सरकार थी उसके साथ में कोई तुलनात्मक अध्ययन आप कर भी नहीं सकते हैं। तो ये सरासर झूठ है। जमीन पर उतर करके देखिए जिस तरीके का आज जनता परेशान है और जनता खुद आज विरोध कर रही है। जगह जगह इनके ही मंत्री नेताओं के काफिले रोक दिए जाते हैं, इनके प्रदेश अध्यक्ष के काफिले रोक दिए जाते हैं। बिजली बिल की दरों में जिस तरीके से बढ़ोतरी हुई है, और दूसरा एक बहुत बड़ा मुद्दा गाइडलाइन की दरों में भी बढ़ोतरी है। तो जनता तो इनकी हर स्कीम से परेशान है रोहित जी, और ये आंख मूंद करके चल रहे हैं। जनता की जो हालत है इसको देखना चाहते नहीं है। देख तो पा रहे हैं लेकिन देखना नहीं चाहते हैं, क्योंकि इनका बस चल नहीं रहा है। क्योंकि ये सरकार जो चल रही है वो रिमोट कंट्रोल की सरकार है। केंद्र को जो छत्तीसगढ़ राज्य की स्थिति है उसका तो किसी तरीके से कोई आभास है नहीं। यहाँ राज्य के अंदर जिस तरीके की स्थिति है उसकी नीति निर्माण जो है वो राज्य के अंदर होना चाहिए, लेकिन क्योंकि यहाँ पर इनकी रिमोट कंट्रोल की सरकार है और इनकी कोई सुनी नहीं जा रही है, तो आनंद फानन में जिस तरीके से ये योजनाओं को लागू करते हैं, आप देखिए उसका पूरा का पूरा हर्जाना जनता को भुगतना पड़ता है। बिजली बिल में सोलर सूर्य घर योजना की ये बात कर रहे थे प्रवीण जी। रोहित जी मैं बता दूं कि जिस तरीके से यहाँ पर मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास की अगर बात करें, तो जो शुरुआत में जो पैसे लगने हैं वो कौन देगा? सबसे महत्वपूर्ण बात, बैंक से कई लोगों के लोन नहीं हो रहे हैं, लोन हो गए तो सब्सिडी आने में 3 से 4 महीने की देरी हो रही है। तो ये सब बातों को भी तो ध्यान में रखना सरकार की ही जवाबदारी है। अगर इस तरीके की कोई योजना ये लेकर के आ रहे हैं और इसका अगर लाभ ये सचमुच जनता को देना चाहते हैं, तो सर्वप्रथम तो इनको ये व्यवस्था करनी चाहिए कि जितना समय लगेगा ये सोलर जो प्लांट की बात करते हैं उसको इंस्टॉल करने में, तो उस समय तक का जो भार है वो जनता के ऊपर ना पड़े, ये पहले सुनिश्चित किया जाए। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जो रायपुर में बहुत बड़ी एक जनसंख्या है वो फ्लैट में रहती है रोहित जी, और फ्लैट के लिए इनके पास अभी तक किसी तरीके की कोई विशेष गाइडलाइन नहीं है। बहुत सारे लोग हमसे संपर्क भी कर रहे हैं और हम
खुद भी इस बात को जान रहे हैं कि फ्लैट के में अगर हमको ये योजना का लाभ लेना है तो किस तरीके से लिया जाए, तो इसकी कोई स्पष्ट गाइडलाइन है नहीं। सीधे सीधे जो इनके वेंडर है वो ये कह देते हैं कि फ्लैट के लिए स्कीम है ही नहीं। चलिए ठीक है तो सौरभ। बहुत महत्वपूर्ण बात है ये। और आप देख लीजिए कि अभी इन्होंने 200 यूनिट तक का जो बिजली बिल है वो फ्री किया है, और 200 से 400 के लिए सिर्फ 1 साल का समय दिया है। हमारे कार्यकाल में अगर देखेंगे तो 400 यूनिट तक प्योर जो हाफ बिजली बिल योजना थी उसका लाभ मिलता था, और 410 भी अगर होता रोहित जी तो 10 यूनिट पर फुल रेट से लगता, 400 यूनिट तक हाफ रेट से ही जो लग रहा था, जो दर थी बिजली की वो लागू थी हमारे शासनकाल में, और लगभग 65 लाख उपभोक्ता इससे लाभान्वित हुए थे, जो कि लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास की ही जनता थी छत्तीसगढ़ के अंदर। तो इस तरीके की जो जनहितकारी योजना है उसको ये बंद करके फिर से उसको कॉपी पेस्ट करने का प्रयास किए हैं, लेकिन नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है, वो बहुत अच्छे से लगा नहीं पाई भाजपा की ये सारी सरकार। प्रवीण, अगस्त 2025 में आपने पहले 100 यूनिट तक की छूट दी थी, अब अचानक से 5 महीने के अंतराल में ही ये 200 यूनिट करने का क्या मतलब, क्या करना क्या चाहती है बीजेपी? देखिए, निश्चित रूप से सरकार अपने नीतियों का क्रियान्वयन करती है और लगातार असेसमेंट के बाद यदि लगता है कि भाई जनता के हित में कोई निर्णय होते हैं तो निश्चित रूप से सरकार ने वो निर्णय लिया। लेकिन देखिए, कांग्रेस का जो विषय था ना, देखिए ये कह रहे थे कि रिमोट कंट्रोल की सरकार है। देखिए, रिमोट कंट्रोल की अगर बात करें तो संस्था पर कांग्रेस ही है। हाल फिलहाल की मैं बात करूं तो देखिए, इनके जिलाध्यक्ष की नियुक्ति होती है, और अगर आदरणीय सौरभ जी अगर जाए अगर देखना चाहे तो उनके नियुक्ति पत्र के नीचे लिखा रहता है केसी वेणुगोपाल, जो उनके महासचिव है कांग्रेस पार्टी के। तो देखिए, हमारे जो अगर बात करें प्रदेश के इनके अगर पार्टी की हम बात करें, दीपक बैजी, सम्मानित दीपक बैजी, जिनको मैं कहता हूं कि तथाकथित प्रदेश अध्यक्ष है, उनके पास यह पावर तक नहीं है कि अपने जिलाध्यक्ष की नियुक्ति कर सके, और वो हमको कह रहे हैं कि रिमोट कंट्रोल की सरकार, रिमोट कंट्रोल की संस्था कांग्रेस पार्टी है। रही बात, देखिए नीतियों को निर्माण हम जनता के क्रियान्वयन के लिए करती है। आदरणीय एंकर महोदय, आपको बताना चाहता हूं कि देखिए, जनता ने निश्चित रूप से भाजपा को इसलिए चुना है क्योंकि भाजपा पर विश्वास है। जो हम जो कहते हैं करके दिखाते हैं। चुनाव के पहले उन्होंने वादा किया था कि 3200 प्रति क्विंटल देंगे, हमने 3100 कहा था, 100 रुपए कम कहा था। और तो देखिए, की भी बात की सच सुन लीजिए, सच सुन लीजिए, बोलिएगा, सच सुन लीजिए। माता को आपने कहा था कि आप 15,000 रुपए वार्षिक देंगे, हमने कहा था कि हम 1,000 महीना देंगे। फिर भी देखिए, जनता ने कम स्वीकार किया, लेकिन निश्चित रूप से स्वीकार किया कि ऐसी सरकार जो कहीं ना कहीं विश्वास रखती है। आपने 5 साल तक कहा था कि किसानों को 2 साल का बकाया बोनस देंगे, आपने दिया क्या? 3716 करोड़ जैसी हमारी सरकार बनती है, 15 दिन के भीतर हमने 2 साल का बकाया बोनस दे दिया। कि जनता निश्चित रूप से जानती है कि भाजपा की सरकार जो कहती है वो करके दिखाती है। और देखिए, निश्चित रूप से जनता की अगर बात करें तो समय समय पर जो जनता का विषय उसको भी हम अपनी नीतियों में स्वीकार करते हैं। आदरणीय एंकर महोदय, देखिए हमने पहले 100 यूनिट किया था, हो सकता है उससे जनता को भी तकलीफ हुआ हो। देखिए, सरकार ने निश्चित रूप से इस विषय को स्वीकारा और 100 यूनिट को छूट को बढ़ाकर 200 यूनिट तक कर दिया। तो निश्चित रूप से इसमें कहीं ना कहीं सरकार के लचीलापन दिखता है कि भाई जनता के हित में जो भी निर्णय होंगे, यदि उस अगर निर्णयों में यदि अगर चेंज करने की आवश्यकता होगी तो वो भी करेंगे। कांग्रेस की तरह नहीं कि जहां पर आपने कह दिया कि 5 साल का बोनस देंगे, लेकिन किसानों को आपने 5 साल तक तरसा दिया। आपने कहा था कि भाई हम 4 किस्तों में पैसा देंगे, चौथा किस्त कभी दिए ही नहीं। तो केवल भ्रष्टाचार करने वाले नीति निर्माण की बात किस मुंह से कर रहे हैं? जनता सब कुछ देख रही है। चलिए प्रवीण, एक और सवाल है। सवाल यह है कि आपने जो बिजली बिल छूट देने को जो इंट्रोड्यूस किया है उसमें एक और चीज इंक्लूड है कि अगर 1 यूनिट बिजली भी अधिक होती है तो आपको पूरा भुगतान करना पड़ेगा, ऐसा ही कुछ है? देखिए, सबसे पहले तो अगर मैं जी सवाल सुन लीजिए प्रवीण बघेल जी का, प्रवीण सवाल पूरा सुन लीजिए। तो मेरा यह कहना है कि अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो कई ऐसे लोग हैं, ऐसे घर परिवार हैं जिनको ये पता तक नहीं होता कि हमारे यूनिट में कितनी बिजली बिल उठी है, कितनी बिजली बिल आ रही है। तो ऐसे अनजान लोगों को अगर अचानक से पता चलेगा कि हमने उस लिमिट को क्रॉस कर दिया तो उन गरीब परिवारों को पूरा बिजली बिल देना पड़ जाएगा। इसके लिए क्या करेगी सरकार? देखिए, पहली बात तो देखिए, आप ही के रिपोर्ट में जो निष्पक्ष रिपोर्ट है इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ग्रामीण परिवार में औसतन खपत 120 यूनिट से लेकर 180 यूनिट तक होती है। तो निश्चित रूप से 200 यूनिट की जो छूट है उस माध्यम से उनके कहीं ना कहीं बिजली बिल तो पूरा हाफ होने वाला है। और निश्चित रूप से कोई बिजली बिल पटाने की अगर कहे तो लगभग कम पटाने की आवश्यकता पड़ेगी। और देखिए, जो बार बार जो कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है, जब सीएम भूपेश बघेल जी थे तब वो बार बार जब भी इस विषय पर प्रश्न उठाया जाता था तो भूपेश बघेल जी का बयान सुन लीजिएगा कि सबसे पहले बिजली बिल पर सवाल उठाने वाले अपने घर के एसी, कूलर, पंखे, फ्रिज बंद करें। ये मेरा बयान नहीं है, भाजपा का बयान नहीं है।
जब भूपेश बघेल जी जब सीएम थे तब का बयान था। तो निश्चित रूप से स्वयं भूपेश बघेल जी कहीं ना कहीं बिजली के बिल बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं वकालत करते रहते। फिर भी देखिए हमारी सरकार इतनी अच्छी है कि देखिए हमने जो है इस 100 यूनिट को जो छूट है उसको बढ़ाकर वास्तविकता में 200 यूनिट किया। और पर्याप्त बिजली, इनके तरह नहीं कि जहां बिजली बिल के आप योजना के माध्यम से जनता को कटौती कर दी जाती थी, ऐसे नहीं, बिजली 24 घंटे यहाँ पर उपलब्ध हो रही है। इनकी तरह ठीक है प्रवीण। सौरभ जी कह रहे थे देखिए कि रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन के लिए सरकार क्या कर रही है। देखिए इनको बताना चाहूंगा कि हर जिले में हम बात करें तो कलेक्टर ने वहां के स्थानीय बैंकों के अधिकारियों को बुलाया है कि देखिए इस योजना में किसी भी प्रकार की जो है कोताही या लापरवाही नहीं बरती जाएगी। चलिए ठीक है प्रवीण। योजना में कम से कम उनको ब्याज दर में वहां पर कहीं ना कहीं उनको जो है रूफटॉप के जो लोन से उपलब्ध कराए जा रहे हैं। और ठीक है प्रवीण, ठीक है। सरकार की हम बात करें, राज्य सरकार की हम बात करें, तत्काल सब्सिडी पहुंचाई जा रही है। और यही कांग्रेस को परेशानी है कि इतना जल्दी ग्राउंड लेवल पे। चलिए ठीक है सौरभ रोहित जी जवाब देना चाहूंगा। ग्राउंड लेवल की स्थिति में जो बार बार कहता हूं भाजपा के लोगों को कि ग्राउंड लेवल पर ये जा करके देखते नहीं है। प्रवीण भाई भी सीए है, सम्मानित सीए है, और मैं भी सीए हूं। बैंकों की ऑडिट भी हम लोग कर रहे हैं, जहां पर इस तरीके की जो योजनाएं हैं उनका क्रियान्वयन हो रहा है। वहां पर आप जाकर के देखेंगे तो आपको कम से कम 3 महीना लग रहा है जो सब्सिडी उनके खाते में क्रेडिट। लेकिन हम स्वीकार कर रहे हैं कि 3 महीने पैसा आ जा रहा है, इसका मतलब पैसा आ जा रहा है। 3 महीने कम से कम बोल रहा हूं। और इसके बाद आप ये भी देखिए ऑन एवरेज कम से कम ब्याज दर की बात आप कर रहे हैं, पैसा आ जा रहा है, आपने स्वीकार कर लिया, साधुवाद आपको। 10% जो है वो कम से कम ब्याज दर है आपका। तो शायद सरकार इतनी अच्छी है। दूसरा बहुत महत्वपूर्ण बात रोहित जी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, कोल पे अभी जो सेस है ये भी कम हुआ है। तो जो कोल के सेस की वजह से वेरिएबल कॉस्ट एडजस्टमेंट जो है वो कम होता है। तो इसका लाभ किसको दिया जा रहा है? उसका लाभ तो जनता को मिलना चाहिए ना। तो जब हमारी सरकार जो कोल के बढ़े रेट में और दूसरी विपरीत परिस्थितियों में जब 400 यूनिट फ्री दे सकती थी, तो कांग्रेस पार्टी तो मांग यही कर रही थी कि कम से कम 400 यूनिट का जो है वो बिजली बिल हाफ होना चाहिए, और उसके ऊपर और दे सकती है भाजपा की सरकार, क्योंकि इनका तो कॉस्ट कम हो गया है। लेकिन प्रवीण जी तो कह रहे थे कि भूपेश सबसे ज्यादा वृद्धि बिजली की दरों में कर चुके हैं। सौरभ, प्रवीण जी तो कह रहे थे कि भूपेश बघेल बिजली बिल बढ़ाने की बात करते थे, बयान है उनका। ये तो उनका गलत बयान है, आप देख लीजिए। तभी तो हम 400 यूनिट फ्री दे रहे थे ना, जब बिजली बिल बढ़ाने हमारे टाइम पे 0.32% की बढ़ोतरी हुई थी पूरे 5 साल में। क्या आप के बयान से सहमत है कि नहीं? आपके पार्टी के नेता है, सुन लीजिए बयान उनका, गूगल कर लीजिए। आप लेके आइए बयान, मैं तो कह रहा हूँ। लेकिन रोहित जी चला दीजिए बयान, चला दीजिए, आपकी टीम को चला दीजिए। प्रवीण जी देखिए क्या बोलते थे, बिजली की बात करने वाले सबसे पहले आपने कमरे का एसी बंद करिए, कमरा बंद करिए, लाइट में बढ़ाया, बंद करिए। मानते हैं कि नहीं मानते? आप भूपेश बघेल की बात से सहमत नहीं है, बताइए। वृद्धि हुआ, आप वो भी डाटा चेक करिए ना। सरकार में आप बैठे हैं, आपके पास डाटा है। भूपेश बघेल जी ने स्वयं ऑन रिकॉर्ड कहा है। आपसे आग्रह है। नहीं प्रवीण जी अगर ऐसा कोई बयान है भूपेश बघेल जी का, तो आपकी जिम्मेदारी आप वो बाइट लेकर आए और हमारे चैनल पे चलाए वो। प्रवीण जी आप जिन्होंने आरोप लगाया वो चलाए निश्चित रूप से। और उसके बाद भी रोहित जी सबसे महत्वपूर्ण बात, बयान की बात अगर अलग रखें तो पिछले 5 सालों में जब हमारी सरकार थी तो 0.32% की वृद्धि हुई थी। डाटा है, रिकॉर्ड है, प्रवीण जी चेक करें इस बात को। और दूसरी, इनके 2 साल की सरकार में तो 13% की वृद्धि हो गई। और ये भी मैं कह रहा हूं कि सेस कम हुआ है कोयले पे, 400 रुपए प्रति टन से सेस कम हुआ है। मतलब ये बहुत बड़ा कॉस्ट में जो रिडक्शन की बात है वो है। वेरिएबल कॉस्ट एडजस्टमेंट का एक प्रावधान होता है बिजली विभाग में, उसका लाभ किसको मिल रहा है? उसका लाभ क्या अडानी को चला जा रहा है क्या? जो कोल में कमी आई है वहां से जो उसका जो सेस का जो लाभ है वो किसको मिल रहा है? जनता को मिलना चाहिए, जनता को। हमारा ठीक है प्रवीण जी, अगर बात करें तो ठीक है सौरभ, स्टेट रहा है बिजली प्रोडक्शन में, लेकिन कौन से कार्यकाल में 6-6 घंटे की कटौती होती थी बताइए? तो ये गलत बात है। अरे ऑन रिकॉर्ड सर्च कर लीजिए, आप वर्क कर लीजिए, आप जनता से पूछ लीजिए। ग्राउंड रियलिटी की मैं बात कर रहा हूँ, धरातल की यथार्थ राजनीति की मैं बात कर रहा हूँ, जहां जनता से पूछ लीजिए भूपेश के कार्यकाल में क्या होता था। केवल को रोक करके बोल रही है, आप पटाने के मंत्री और नेता सुनना नहीं चाह रहे दिया है, इसलिए जनता ने परिवर्तन कर दिया है। यथार्थ राजनीति धरातल की से आप दूर है। बात नहीं है। 10 दिन पहले चिल्ला कर रहा था
कि पहले एसी बंद करेंगे, पंखे बंद करेंगे, और गाइडलाइन तो यही बात है। वृद्धि को लेकर वही तो कह रहा हूँ, सरप्लस स्टेट था हमारा राज्य, सरप्लस स्टेट था, सरप्लस स्टेट था। आपने क्या किया था, आपने बिजली की कटौती की थी। आज बिजली की कटौती का कोई विषय बिल्कुल नहीं है। आप देखिए, आप भी स्वयं घर से डिबेट कर रहे हैं, मैं भी घर से डिबेट कर रहा हूँ, और आपको भी याद होगा कि हम पिछले डिबेट कर रहे थे, तो आपके कार्यकाल में बिजली की कटौती हो चुकी थी, आपको शायद याद होगा। तो ये मैं कहना चाह रहा हूँ। अभी मैं 5 दिन पहले डिबेट कर रहा था, वही मैं कह रहा हूँ, बिजली की कटौती हो गई थी। नहीं आप बोल चुके हैं, आप बोल चुके हैं कि आपके कार्यकाल में बिजली की कटौती होती थी। चलिए छोटा सा जवाब प्रवीण, छोटा सा जवाब आपकी तरफ से। और ग्राउंड लेवल पर जाके देखना चाहिए, जनता का फीडबैक लीजिए। आप लोग सरकार में बैठे हुए हैं, जनता का फीडबैक लीजिए निश्चित रूप से। जनता का फीडबैक लेकर ही कह रहा हूं, देखिए वही कह रहा हूं कि देखिए, आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाएंगे तो वहां पर क्या कहते हैं, तो बिजली बिल छूट योजना का लाभ निश्चित रूप से मिल रहा है, पर आप लोग केवल अपने स्वार्थ की राजनीति के लिए जनता को बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष की गाड़ी जनता ही रोकी थी, कोई कांग्रेस का बिजली के विषय पर नहीं रोका गया है, सुन लीजिए, और गाइडलाइन के विषय पर नहीं रोका गया है, ये बात सुन लीजिए, आप सुन लीजिए। देखिए वही कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी कर रही है, ठीक है, ठीक है, पार्टी कर रही है, ठीक है। प्रवीण सौरभ दोनों की तरफ से एक एक छोटा सा जवाब। प्रवीण कंक्लूड कीजिए, उसके बाद सौरभ आप। देखिए, मैं निश्चित रूप से कंक्लूड करूंगा कि पीएम सूर्य घर योजना के माध्यम से हो, और अगर बात करें प्रदेश की योजना की हम बात करें, तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो 200 यूनिट बिजली छूट के माध्यम से बात करें, तो प्रदेश की जनता को हर क्षेत्र से राहत मिल रही है। कांग्रेस पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। कांग्रेस पार्टी केवल गुटबाजी में कहीं ना कहीं लड़ी हुई पार्टी है, गुटबाजी से कहीं ना कहीं जूझ रही पार्टी है, इसलिए पास मुद्दाहीन कांग्रेस पार्टी के पास कोई विषय नहीं है, केवल जनता को भ्रमित कर रही है। अपने कार्यकाल में झांक कर देखी कि जहां पर हमारा राज्य सरप्लस स्टेट था, आपने बिजली की कहीं ना कहीं अकोट कटौती की थी। आज प्रदेश में सरप्लस बिजली है, उसके बावजूद अगर बात करें तो 24 घंटे बिजली आ रही है, ये कांग्रेस को स्वीकार नहीं हो रहा है। चलिए ठीक है, सौरभ। रोहित जी, देखिए बिजली कटौती की जो बात भाजपा के मेरे साथी कर रहे हैं, निश्चित रूप से खंडन करेंगे हम इसका, क्योंकि जमीनी स्तर पर ये जाकर के देखना नहीं चाहते हैं। और कहीं ना कहीं जनता जो है बिजली के दरों में वृद्धि, बिजली कटौती की बात, और जो सूर्य घर योजना ये चला करके ला रहे हैं, इन सभी से त्रस्त है, और जनता खुद सड़कों पे है। आप हर चीज पर देख लीजिए, चाहे बिजली बिल के बढ़े हुए दरों की बात कर लीजिए, जमीन के गाइडलाइन की दरों की बात कर लीजिए। आज की ही घटना है, दुर्ग में जो बहुत बड़े लेवल पे प्रदर्शन हुआ है, उसमें पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। तो इस तरीके से जनता परेशान है। अब बढ़े हुए दरों पर जनता बोलना चाह रही है, अपनी बात सरकार तक पहुंचाना चाह रही है, लेकिन विडंबना ये है छत्तीसगढ़ के अंदर और पूरे देश के अंदर कि भाजपा के सरकार के खिलाफ जनता अपनी आवाज खुल करके रख भी नहीं। ठीक है सौरभ, ठीक है, ठीक है। प्रवीण, सौरभ, आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो बड़ी बहस में फिलहाल इतना ही, आगे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।